यार इसका वेन्यू बदल दो यार। ये मेरे ख्याल में तो ये शार फैसल पे कहीं होना चाहिए। अच्छा आज बहुत दिनों बाद ऑफिस आए हैं तो अच्छा लग रहा जी, ये तो हमारा सेफ हाउस है आसिया की बातों से बचने के लिए। है। बिल्कुल ऐसे ही। तुम्हारी वसीम से कोई बात हुई? नहीं, आप कह रहे थे ना कि वसीम भाई ने कहा है कि हम जरियून से खुद बात कर लें। हाँ तो जरियून है कहाँ, उसको बुलाओ, अभी कर लेते हैं बात। ऑफिस में तो है नहीं, मैं कॉल करता हूँ उसे। हाँ जरियून, तुम ऑफिस अभी पहुंचे नहीं? पापा याद कर रहे थे तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, सो वी बोथ कैन हियर यू, ठीक है? हाँ बेटा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं ये आपकी साइट विजिट करने आया हुआ था। मुझे थोड़ा सा आइडिया लेना था कि सारे काम को डिजिटलाइज करना है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ द न्यू गेम चेंजर। अगर आपका काम सोशल मीडिया पे अवेलेबल होगा तो आपका क्लाइंटल भी बढ़ेगा चाचू। ठीक कह रहे हो बेटा, आज के लोग दीवारों से ज्यादा विजन पे बिलीव करते हैं। अब देखो इतनी बड़ी बात तुमने इतनी आसानी से हमें फोन पे ही समझा दी। बस मैं आप ये समझे आपका काम आसान करने ही आया हूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन डैड का क्या होगा? डैड के बगैर मैं भी नहीं रह सकता। तो जरियून, उन्हें भी यहीं बुला लेते हैं। तुम्हारी बात हुई है वसीम भाई से? किस बारे में? यहाँ रहने के लिए? नहीं, मेरी डैड से बात तो नहीं हो सकी। मैंने उन्हें मैसेज छोड़ा, आई थिंक वो ट्रैवलिंग पे हैं। जैसे ही वो फ्री होंगे तो मुझे मैसेज कर लेंगे। लेकिन आपको क्या बात करनी है उनसे? हाँ बेटा, तुम्हारे बारे में कोई बात करनी थी। क्यों, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं बेटा नहीं, गलत कुछ नहीं किया। वो तुम्हारे रिश्ते के बारे में कुछ सजेस्ट किया था मैंने, उस बारे में बात करनी थी। रिश्ते की तो मेरी ख्वाहिश यही है कि जहाँ डैड चाहेंगे मैं वहीं शादी करूंगा। ओके ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज। रहा कहाँ है? रहा पापा तो कैफेटेरिया में होगी, आपके ऑफिस में। हाँ। मेरा ख्याल है कि जरियून से बेहतर लड़का कोई नहीं मिलेगा हमें, हमारे बिजनेस के लिए भी और राह के लिए भी। जी पापा। अदील, मेरे बिखरे हुए खानदान को जोड़ने में मेरी मदद करोगे? ओके पापा। बेटा ये उस दिन आप अपनी अंगूठी भूल गई थी। थैंक यू सो मच। मुझे लगा है मैंने खो दी। नाना जान ने दी थी, बहुत अजीज है मेरे लिए। अजीज चीजें होती है या लोग, जब मिल जाए ना या वापस आ जाए तो घड़ी भर के लिए दिल को सुकून पहुंचता है। बस वो वक्त वापस नहीं आता जिस वक्त में हमने उन्हें खो दिया हो। लेकिन कभी कभी वक्त पे चीजें मिलती नहीं हैं, और जब मिल जाती हैं तो वक्त बदल चुका होता है। काश कुछ लोग हमारे पास वापस आ सकते। पता है, आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे जिंदगी ने आपको वो हिम्मत दी है जो टूटने के बाद भी जुड़ना जानती हो। इंसान हालात में नहीं ढलता, हालात और वक्त उसकी तरबियत खुद ही कर देता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वक्त हमें वो इंसान बनाना चाहता है जो हम खुद बनना नहीं चाहते। शायद यही सबक देना चाह रहा है हमें। आपको देखकर ऐसे लगता है जैसे तुम मेरी बेटी हो। कौन सी? जो आपके पास है या जो नहीं है? पता है बेटा, कुछ रिश्ते जो देखे ना हो, कभी कभार इंसान बस उन्हें महसूस कर लेता है। जिंदगी भर मैं उसी दरवाजे की तरफ देखता रहा जिसे मैंने खुद पर बंद किया था। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या हुआ था और क्यों हुआ था, लेकिन एक बात जो मैं जानती हूँ ये है कि कभी कभी जो हमारे अपने होते हैं ना, हमें खुद से दूर कर देता है।
दूरियों के बाद भी वो कोई पहल नहीं करते। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मगर पता नहीं ऐसा लगता है कि आपका दर्द महसूस कर सकते हैं। आपकी बेटी भी शायद आपका दर्द महसूस कर सकती हो। बतूल बेटा, तुम क्यों ऑफिस नहीं जाती? राहा को देखो, रोज जाती है वो। क्योंकि मेरा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जाके अकाउंट संभालूं, पैसों का हिसाब किताब करूं, ये मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैं घर पर ही सही हूँ। तो फिर तुमने बीबीए क्यों किया? क्योंकि आप चाहती थी कि मैं बीबीए करूं। मैं तो डिजाइनिंग करना चाहती थी मामा। आप ही ने कहा कि अगर राहा कॉमर्स करे तो तुम भी कॉमर्स करो। अब जरूरी तो नहीं है जो कुछ राहा करी मैं भी वही करूं। ठीक कह रही हो तुम। जो राहा कर रही है वो तो तुम नहीं कर सकती, वो तुम्हारा हक छीन रही है। प्लीज मामा, नॉट अगेन। मेरी जान, इस वक्त तुम जरीन की जितना क्लोज होगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। अब तुम अगर ऑफिस जाओगी तो जाहिर है एक साथ काम करोगे, यू विल गेट टू नो ईच अदर बेटर। और वैसे भी तुमने ऑफिस में जाके कौन सा काम करना है भाई? तुम तो मालिक हो, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर करना है, काम करवाना आना चाहिए। ठीक है, मैं सोचूंगी, लेकिन फिलहाल मैं कुकिंग पे फोकस करना चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, खाना बनाओ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि खाना बना के तुम ऑफिस ले जाया करो। वो देखो ना उस सितारा को, खाना बना बना के लेके जाती है वो ऑफिस। हैं? ये कब हुआ? मैं यही तो तुमसे कहती हूँ बतूल कि अगर तुमने बिजनेस नहीं करना तो ना करो, लेकिन घर चलाने के लिए घर वालों पे नजर रखना बहुत जरूरी होती है। वैसे भी देखो ना, तुम्हारे दादा का ख्याल रखते रखते अब वो ऑफिस पहुंच गई है और तुम बेखबर की बेखबर हो। जब आप हैं ये सब देखने के लिए तो फिर मैं क्यों देखूं? तो ठीक है, फिर सब कुछ मेरी नजरों से देखो। मैं तुम्हें और जरीन को साथ देखती हूँ, लेकिन फिर कहूंगी कि सब कुछ करने के लिए तुम्हें बहुत एफर्ट करनी होगी। तुम्हारे बाप ने तो अभी तक दादा से कोई बात नहीं की है, लगता है सब कुछ मुझे ही करना होगा। लेकिन तुम अपनी उस चहेती पे नजर रखो। कभी कभी दिल करता है कि मामा की बातें मान लूं, लेकिन हालात वो नहीं है जो मामा देख रही हैं। राहा ने मुझे खुद कहा है कि जरीन और उसके दरमियान में कुछ नहीं है, लेकिन ये तो राहा ने कहा है ना। जरीन ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर जरीन ने तो मुझसे भी डायरेक्ट कुछ नहीं कहा। कहीं ऐसा ना हो